हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोसमियर। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आजकल दुनिया में हर तरह के वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार देखने को मिल रहा है, यानी कि साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का ज़माना है। तो साइंस यानी कि क्या है? साइंस यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से लैबोरेटरी में। ठीक है, तो ये होता है साइंस। अभी हम लोग साइंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने तो बोला था कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। अब साइंस को हम लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। तो अभी नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली accepted and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. नेचुरल साइंस यानी कि वो होता है जिसका नियम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि दुनिया भर में जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि पूरे दुनिया में जो है वो सेम रहता है और उसका वैलिडिटी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। फाइन, तो वो होता है नेचुरल साइंस। से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूलास ले लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, वो होता है ए यहाँ पे। फाइन, तो अगर हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए तो ऑफकोर्स ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया भर में, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी हिसाब से इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, जहाँ पे b बेस ऑफ ट्राइंगल है और h जो है हाइट ऑफ ट्राइंगल है। फाइन, तो डेफिनेटली अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जानना है तो यही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग जहाँ पे भी हो वहाँ पे। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक नेचुरल साइंस है। फाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है? ऑफ कोर्स नेचुरल साइंस है। इसको जो है नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको एम्पिरिकल अप्रोच है, यानी कि इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फाइन, इसी वजह से इसको बोला जाता है एम्पिरिकल अप्रोच है करके। फाइन, अब दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस यानी कि एब्स्ट्रैक्ट या तो फिर बिहेवियरल साइंस भी बोला जाता है। वो क्यों ऐसे? क्योंकि हर अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, परसेप्शन जो है वो अलग अलग होता है। और सोशल साइंस संबंध रखता है स्टडी से। कौन से? कुछ न कुछ एस्पेक्ट जो मनुष्य के व्यवहार से संबंध रखता है, ह्यूमन बिहेवियर से संबंध रखता है। से फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी जो है वो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी से रिलेट करता है, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो मानसिक स्वरूप जो होता है मनुष्य के व्यवहार का, उसका जो स्टडी है वो होता है साइकोलॉजी। इस हिसाब से सोशियोलॉजी जो है वो सामाजिक जो स्वरूप है, एक सोसाइटी में एक मनुष्य जब भी रहता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है एक्सेट्रा, जो है जो सोशल एस्पेक्ट है उसके बारे में स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी होता है। तो ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को जो है वो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं या प्रूफ नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से लैबोरेटरी में, राइट, क्योंकि ये मनुष्य के व्यवहार से संबंध रखता है। मनुष्य के व्यवहार को हम लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग होता है। फिर तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये
यूनिवर्सल है करके, जैसे नेचुरल साइंस यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल टेंडेंसीज, यानी कि लोग जो है ज़्यादातर जो है इस तरीके से सोचते हैं या व्यवहार करते हैं एक्सेट्रा। तो ये होता है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, घर का प्रबंधन करना। ये पर्टिकुलर वर्ड से आया इकोनॉमिक्स वर्ड, यानी कि पहले तो घर से स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट, धीरे धीरे जो है पूरे देश में, पूरा दुनिया में जो है वो स्प्रेड आउट हो गया। ओके, पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, सोशल साइंस के रानी है, यानी कि इकोनॉमिक्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है करके। फाइन, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है वो संबंध रखता है आर्थिक स्वरूप का, मनुष्य के व्यवहार का। आर्थिक एस्पेक्ट मनुष्य के बिहेवियर का या मनुष्य का व्यवहार का। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। ये संबंध रखता है मनुष्य से या ह्यूमन बीइंग से, वो किस तरीके से जो है अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स से सैटिस्फाई करते हैं करके। अभी अनलिमिटेड वांट्स यानी कि क्या होता है कि मनुष्य के जो वांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक अगर ख़त्म हो गया कि दूसरा चालू हो जाता है, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक बाइक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास साइकिल है और मुझे साइकिल मिल गया, ओके। नेक्स्ट मेरा वांट जो है बाइक या स्कूटी लेने करेगा, उसके बाद में जो है मुझे कार लेने करेगा। कंफर्टेबल कार रहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट जो है लग्जरियस, एकदम लग्जरियस कार मुझे चाहिए करके, ठीक है। तो जो वांट्स है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है इंसानों का, वो बढ़ते ही रहता है, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, 1 बेडरूम हॉल किचन भाड़े पे, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे पास थोड़े और पैसे आ गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि ओके और मुझे पैसा बनाना पड़ेगा ताकि मैं एक घर खुद का ले लूँ। अगर मुझे एक घर खुद का मिल गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि 2 बेडरूम हॉल किचन चाहिए करके, ओके। उसके बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि और एक घर चाहिए वेकेशन के लिए ताकि मैं वहाँ पे जाके रह सकूँ वेकेशंस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है इंसानों का, एक काइंड ऑफ ग्रीडी नेचर वी कैन से, ओके। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, और चाहिए ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मीन्स जो है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल जो पानी है ऑफ कोर्स कम ही रहता है। रिसोर्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस, ओके, ये सब कम होती है। अभी अगर लैंड ही देख लो, लैंड भी कम होती है, फाइन, यस और नो, ठीक है। तो जो रिसोर्सेस है, जो पैसे है, पैसे भी कम होती है। हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करें? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं जो अपना जो अनलिमिटेड वांट्स है लिमिटेड मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 लाख रुपीज़ है तो मैं कौन कौन से सामान उसे ले सकती हूँ एक पर्टिकुलर घर में, ठीक है। और मुझे किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए या मैं किस किस चीज़ को प्रायोरिटी दे सकती हूँ या प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, ठीक है। ये सब जो है इकोनॉमिक्स मुझे सिखा देगी, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स के बारे में आज के वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे,
जो इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने दिया है। ओके, तो अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।